Hi everyone, welcome to my channel Your Entertainer. If you are watching me for the first time, then thank you so much for your time. If you are watching me again, then thank you so much for your time, love and support. इस वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता लग गया होगा दैट ये वीडियो किस टॉपिक पे है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह पतले दुबले एंड स्लिम है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सुन, ये वाली कुर्ती पहन के जाना शाम में। लेकिन एक सेकंड, मम्मी अपने साइज का कुर्ती लेके आई हो, क्या दिक्कत है इसमें? अरे आपको पता है ना, एम साइज नहीं, मुझे एस स्मॉल साइज आता है। सिलाई वाली दीदी को बोलना, वो फिटिंग कर देगी। फिटिंग करवा लो। आपको पता है ना, मैं जब जब जाती हूँ उनके पास, हंसती है वो मुझ पे। बेटा कितनी बार बोलती हूँ, अपने साइज और वेट तो देख के कपड़े लिया करो। अब तुम साइज एम पहन के घूमोगी तो लोग तुम्हें तो नहीं देखेंगे, लेकिन तुम्हारे कपड़ों को जरूर देखेंगे। दीदी इस बार मैनेज कर लीजिए ना प्लीज। वो मम्मी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई मेरी साइज को लेके। नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। देखा आप लोगों ने, हम स्किनी वालों को ना साइज फिट इशू कभी पीछा नहीं छोड़ती। बेटा मैं क्या, कोई भी टेलर के पास तुम चले जाओ, कोई ठीक नहीं कर सकता। लोग कहते हैं बिग ड्रीम, yes, we skinny people also big dream, but from size S to size M. इतनी बारिश में कहा? वो मम्मी आरती का बर्थडे है ना, तो वहीं जा रही हूँ। वैसे कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। जा जल्दी आना। हाँ ओके ओके। अच्छी तो लग रही हूँ, बस कमी है तो एक कॉम्प्लीमेंट की। मिनिष्का, हाय, दिल्ली से कब आई? मैं तो बस परसों आई हूँ, बताया नहीं तूने मुझे। बाय द वे यू आर लुकिंग सो प्रिटी। हाँ थैंक यू सो मच, तू भी बहुत अच्छी लग रही है। बट मिनिष्का, मैं ना एक बात बोलना चाहूंगी, अगर तुझे बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, बुरा क्यों मानना है? बोल। तुझे ना अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। आई मीन आज के टाइम पे इतना स्किनी कौन होता है? सो या शी इज राइट एक्चुअली। या मैं ध्यान तो देती हूँ, मतलब और ज्यादा दूंगी। मतलब तेरे 2 हाथ मेरे 1 हाथ के बराबर है बहन। बहन देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं है, मतलब हम दोनों तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ना इन लोगों की नहीं है, हम लोगों की है। हम स्किनी पीपल ना अपने ही मजाक पे करके हंस देते हैं, इसलिए लोग हमें लाइटली लेते हैं, सीरियस लेते ही नहीं है। ओह गॉड, मम्मी वो ब्लैक वाली को नहीं, पिंक वाली को साफ करना था। अच्छा ठीक है, आप वहीं वहीं पे रख दो, मैं देख लूंगी। ये क्यों कॉल कर रही है? हाँ हेलो, कहाँ है? मैं तो घर पे हूँ। रेडी हो जा। क्यों? क्योंकि हम सब बीच पे जा रहे हैं, तुझे पसंद है ना? हमने कैब बुक किया है। ओके ओके, हाँ श्योर, मैं हो जाती हूँ। कितने बजे तक? आधे घंटे में। इतनी जल्दी? हाँ। कौन कौन जा रहे हैं? मेरा मतलब कितने लोग हैं? हम सब 6 लोग हैं। अच्छा एक सेकंड, 6 लोग एक कैब में कैसे? अरे हड्डी, तुझे सीट की क्या जरूरत है? किसी के बीच में घुस जाना या किसी के गोदी में बैठ जाना। चल रेडी हो जा। माना कि शेयरिंग इज केयरिंग, इसका मतलब क्या? हमें पर्सनली बैठने की आजादी नहीं? क्यों? क्योंकि इन्हें फैल के बैठना है? नहीं बहन, मैं ना फ्री नहीं हूं, इसलिए मैं आज जा नहीं पाऊंगी। क्या है ये? अभी तुमने नाश्ता किया था ना, फिर ये सब क्यों? बेटा साफ सफाई। अब कौन आ गया? बेटा देखो कौन आया है। भाभी आइए ना, बैठिए। हाँ भाभी आप भी बैठिए ना। कार्तिक की मम्मी इस वक्त? बिटिया नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। तब बेटा दिल्ली से कब आई? बस आंटी मैं परसों ही आई हूँ। अच्छा बेटा, तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? हाँ आंटी, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। नहीं, काफी कमजोर और पतली लग रही हो बेटा। हाँ वो आंटी शायद थकान की वजह से, ऑफिस का काम और घर का काम की वजह से शायद लग रहा होगा थोड़ा सा। बेटा थकान और कमजोरी में तो हमें भी फर्क पता है ना? भाभी इतनी
बेटा लो। नहीं नहीं आंटी, मैं तो अभी अभी नाश्ता की हूँ, आप खाइए ना। बेटा तुमको ज्यादा जरूरत है, भाभी इसको खिलाइए पिलाइए। ऐसी ही पतली रहेगी तो शादी कैसी होगी इसकी? कौन करेगा शादी तुमसे? आपका बेटा करेगा मुझसे शादी। आजकल तो इतनी आंधियां आ रही है, कहीं तो मुड़ गई तो। इसलिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से ना हम स्किनी पीपल बहुत दूर भागते हैं। हमारा बस चले तो हम कहीं ना जाए, ताकि हमारा सामना इनसे ना हो। अब इन्हें कौन बताए that every creature is different in size and shape. Oh, hi, your entertainer. निनिष्का, नाम तो सुना होगा नहीं? एक बात बोलूं, दुनिया में जितने भी टाइम वेस्ट वाले काम होते हैं ना, वो हमें एग्जाम के दिन ही याद आते। मेरा बस चले ना तो ये एग्जाम को ना इस दुनिया से ही हटा दूं। एग्जाम की मुहूर्त 4 दिन के बाद की निकल चुकी है, लेकिन मेरी मुहूर्त ना एग्जाम की एक रात पहले ही निकलती है। क्या कर रही है यार, 2 घंटे से बुक लेके बैठी, अब तो फोन को छोड़ दे, पढ़ाई कर, वेक अप। रख दी यार फोन, रख दी। इस बार फेयरवेल में सबसे अच्छी मैं लग रही थी ना, मतलब पिक दिखा है कितनी प्यारी लग रही थी मैं। हाँ, कोई तारीफ करे या ना करे, पर कमेंट और लाइक से तो पता चल ही जाता है। इमेजिनेशन पूरी हो गई तो पढ़ाई करे। पढ़ती हूँ यार। कोई भी फंक्शन बाद में हो या पहले, एग्जाम में माइंड डिस्ट्रैक्ट होते ही हैं। कॉन्सेंट्रेट, लास्ट पेपर है तो क्या हो गया, फाइनल एग्जाम तो है, वरना सब पास कर जाएंगे। और कार्तिक के सामने तेरा इंप्रेशन क्या रह जाएगा अगर तू पास नहीं करेगी तो? आलस मत दिखा, पढ़ ले, कॉन्सेंट्रेट एंड स्टडी। अगर तू फेल हो गई ना तो स्कूल से जाना पड़ेगा। स्कूल से जाने का मतलब कार्तिक की जिंदगी में कोई और आ जाना। नहीं, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, सुंदर क्या तू कहती है, दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। अबे ये क्या था, अभी भी टाइम है, पढ़ ले। देखो कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। हाँ? 4 और 5 भी आ रहे हैं यार, ये तो मेरा टन है। इसलिए कहते हैं कि पहले से पढ़ लेना चाहिए, मतलब मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट, मतलब मेरे पास अभी बहुत एक्स्ट्रा आ रहा है। ऐसे भी मेरी कंसंट्रेशन पावर इतनी ज्यादा अच्छी है कि अगर मैं 1 घंटे भी पढूं ना तो मैं आराम से कवर कर लूंगी सारे सिलेबस। वाओ, ये गॉड गिफ्ट सबको नहीं मिलता। ओह थैंक यू। यार ये नींद मेरी आंखों पे क्यों बैठे रहती है। अब तो तुम्हारी अंतर आत्मा भी कह रही कि उठ जा मिनिष्का, पढ़ ले, उठ जा, बहुत रेस्ट कर ली। यार बहुत भूख लग रही है क्या मुझे? एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ना खा लेती हूँ, क्योंकि एनर्जी मिलेगी तब तो मैं एग्जाम दे पाऊंगी। मजा आ गया हूँ, फाइनली सब काम खत्म, अब सिर्फ पढ़ाई करना है और कोई काम नहीं। ओके लेट्स स्टार्ट। नीतू को कॉल करूं क्या? नहीं, पूछती हूँ कहाँ तक पढ़ी है। एकदम नहीं, प्लीज ना, बस 2 मिनट के लिए। ऐसे भी उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, और ये सुनकर ना मैं और ज्यादा मोटिवेट हो जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। नो यार, अपनी अंतरात्मा को कैसे समझाऊं? ओके, बस 1 मिनट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, बस एक कॉल प्लीज। हाँ नीतू, कैसे चल रही तैयारी? हाँ, मैं तुझे कॉल करने ही वाली थी, तू मुझे क्वेश्चन बैंक दे सकती है क्या? क्वेश्चन बैंक से पढ़ रही है? पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर ले। सिलेबस तो मेरा 1 महीना पहले ही कंप्लीट हो चुका था, अब तो बस रिवीजन चल रही है 4 to 5 टाइम्स। 4 to 5 टाइम्स? यार लगता है सबसे पीछे मैं ही रह गई। अच्छा, और ये क्वेश्चन बैंक कब मिला था हमें? अरे जिस दिन तूने बंक नहीं किया था उसी दिन तो मिला था। अच्छा सुन, मुझे भी भेज देना ना अगर तुझे मिले तो। हाँ मैं जरूर भेज दूंगी। और तेरी तैयारी कैसी चल रही है? नहीं मतलब हाँ, हो रहा है। चल मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए।
सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जीत की शुरुआत वहीं से होगी। साइकिल के भी करियर्स है लेकिन मेरे बच्चों के करियर पता नहीं कहाँ है। मम्मी, सुबह की चाय अच्छी नहीं बनी थी क्या? मुझे एक बात बताओ, ये जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं कैसे बड़े बनते हैं चाय पीकर? मुझे उन लोगों की सीक्रेट बताओ मम्मी। सीक्रेट? एक मिनट, तुम्हें ये कैसे पता? मम्मी, क्या कर रही हो? मैं हिमालय पर्वत पे बैठ कर मैं राजमा चावल खा रही हूँ। वेरी फनी। क्या है बोल, पैसे चाहिए या कहीं जाने की परमिशन चाहिए? कुछ नहीं, बस आपसे कुछ एडवाइस चाहिए थी। लाइफ में थोड़ी स्ट्रेस चल रही है। स्ट्रेस तुम्हें? किस बात की? फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है? पापा को आने दे, मैं करवा दूंगी। क्या मम्मी? अरे फोन का रिचार्ज है मम्मी, मुझे करियर की टेंशन हो रही थी। करियर की टेंशन? नहीं, साइकिल के भी करियर्स है लेकिन मेरे बच्चों के करियर पता नहीं कहाँ है। मम्मी, सुबह की चाय अच्छी नहीं बनी थी क्या आपकी? क्यों? नहीं, आपकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है। हो सकता है बुरी चाय पीकर आपका मूड खराब हो। पापा तो है नहीं तो बची मैं, तो इसलिए आपका फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकल रहा है। अच्छा चल बता, क्या बात है, क्यों स्ट्रेस है? क्या बताओ मम्मी, कॉलेज खत्म होने में 4 महीने रह गए और सबके प्लेसमेंट्स भी लगेंगे, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। व्हाट? जी हाँ बेटा, सुबह में ना लोग सूर्य को नमस्कार करके उठते हैं लेकिन तुम अपना फोन को नमस्कार करके उठती हो। बैगन कैसे चलेगा? बात तो सही है मम्मी, थोड़ा लेट हो जाता है। बेटा मम्मियाँ सही ही कहती हैं लेकिन क्या है ना, बच्चों को थोड़ा लेट समझ आता है, इसलिए कहती हूँ दिनचर्या सुधार ले। खैर वो सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, ये जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ये कैसे बड़े बनते हैं? आखिर ऐसा क्या करते वो लोग? मुझे इनके बारे में कुछ बताओ ना। चाय पीकर? हाँ, चाय पियोगी? ए यार मम्मी, मैं थोड़ी ना चाय पीती हूँ। बेटा चाय पीने से ही तो दिमाग खुलता है। नहीं, आप ही पियो। लेकिन तुम्हारा दिमाग तो पहले से ही खुला हुआ है, तभी तो खाली है। आप मेरी बात सुन रहे हो? मुझे उन लोगों की सीक्रेट बताओ मम्मी। सीक्रेट? वो सीक्रेट नहीं मम्मी, राज। राज क्या है उनका? अच्छा राज। बेटा अपना राज ना कोई नहीं बताता है, अपनी मंजिल ना खुद ढूंढना पड़ता है। लेकिन तुम्हें कहां से मिलेगी? तुम्हें तो खुद के कपड़े नहीं मिलते हैं। जब कहीं जाना हुआ तो मम्मी मम्मी, कैसे ढूंढोगी मंजिल? दूरबीन से? हाँ, अब आई हो मुझसे एडवाइस मांगने तो मैं ही दूंगी एडवाइस तुम्हें। तुम्हें पता है हमारे टाइम पे क्या होता था? यहाँ पे जब हम स्कूल जाते थे। हाँ मम्मी, मुझे पता है कि आपने अपने टाइम पे बहुत स्ट्रगल किए हैं। आपने ना फंक्शन के लिए एक रेड वाली फ्रॉक भी डिसाइड किया था कि आप लोगे, लेकिन किसी वजह से आप नहीं ले पाए और उस बात का दुख आज तक है आपको। हाँ वही तो। एक मिनट, तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि ये बात ना आपने 1,36,000 बार बता चुकी हो मुझे, इसलिए अब आप मुझ पे फोकस करो प्लीज। मेरी बातों को गौर से सुनना और मेरी बातों को मानने के लिए रेडी हो तभी मुझसे एडवाइस लो, वरना यहाँ टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, मुझे और भी बहुत काम है। हाँ हाँ पक्का पक्का प्लीज। अच्छा तो सुन, पहला काम है तुझे ब्रेकअप करना होगा। पर मैं तो सिंगल हूँ। अरे अपने फोन से ब्रेकअप करना होगा। बैगन। अच्छा यस, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और सुबह जल्दी उठना है, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना है, फिर अपना दिन का शुरुआत करना है। उसके बाद चाय नाश्ता जो भी जिसका जरूरत हो तुम बनाओगी, ओके? क्योंकि बेटा जल्दी जल्दी काम होगा तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी, तुम भी फ्री हो जाओगे। उसके बाद अपना कमरा साफ करना है क्योंकि तुम्हारी जीत की शुरुआत वहीं से होगी। फिर दोपहर में क्या बनाना है लंच में? मम्मी ये तो मुझे एडवाइस दे रही हो या तो फिर अपने लिए हायर कर रही हो मुझे? मैं जा रही हूँ। अरे तो इतनी धूप में कहाँ जा रही हो अभी? अपनी मंजिल को ढूंढने। अंजलि को ढूंढने? अरे लेकिन ये अंजलि कौन है? इसके बारे में तो तुमने कभी नहीं बताया।
हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर एंटरटेनर। दिल से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। वैसे तो आज मेरा बर्थडे है, तो मैं सोची कि ठीक है, मुझे जितना आता है मैं सिंपल वे में ना एक छोटा सा बर्थडे व्लॉग बनाती हूँ, और इस व्लॉग के जरिए मैं कुछ आपसे शेयर भी करना चाहूंगी। वैसे तो मैं अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करने का प्लान था मेरा, लेकिन इंस्टेंटली फिर मैं सोची कि नहीं, इस मोमेंट को जाने नहीं देते, क्योंकि कोई भी मोमेंट हमें जो लाइफ में मिलती है ना, वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। वो कहते हैं ना, जब हमें जिस चीज को हम खो देते हैं, तब हमें उस चीज का रियलाइजेशन होता है कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो कुछ महीने पहले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। और सेलिब्रेशन भी तो तभी अच्छा लगता है जब एक लोगों का साथ हो, उन लोगों का साथ हो जिनके साथ आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव, कजन्स, जो भी हो। खैर मेरे तो फिलहाल फैमिली एंड फ्रेंड्स ही मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं उनके साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ और सेलिब्रेट करती हूँ और करना चाहती थी। तो सेम टाइम पे कोई भी फ्री नहीं होता। वो जमाना गया जब हम क्या करते थे। तो इसी के साथ साथ, इस थॉट के साथ साथ मैं सोची थी कि इस बार तो कोई सेलिब्रेशन होने से रहा, और मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा हुआ कि कुछ करीब 2 महीने पहले की बात है, मैं इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई, क्योंकि मैं उसी टाइम ही डिसाइड की थी, उससे बहुत पहले ही डिसाइड कर ली थी कि इस साल का मैं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूंगी। क्या है ये सब, ऐसे नॉर्मल दिन है ये सब, इतना क्या इंपॉर्टेंस देना। जब आप फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाते हो ना, मतलब जब आप कुछ भी करने लायक नहीं होते हो, ना आप घूम सकते हो, ना आप कहीं अच्छा खा सकते हो, ना आप कहीं जा सकते हो, उस वक्त सिर्फ आप अपने रूम में बैठ करके सिर्फ आप स्ट्रेस ले सकते हो, डिप्रेस रह सकते हो, बाहरी दुनिया के बारे में बस इमेजिन कर सकते हो कि अभी क्या कर रहा होगा, अभी मैं ऐसी होती तो मैं क्या करती, काश मैं अभी चल पाती या घूम पाती तो मैं शायद यहाँ जाती, ये करती, वो करती, ये सब हम सोच रहे होते हैं। लेकिन जब हमें वो मोमेंट मिलता है तो हम उसे भी हाँ ठीक है ओके ओके मेरा दिन गया, हम इग्नोर कर देते हैं। हम फिर जब मैं धीरे धीरे हील हुई ना, तो मैं सच में मैं भगवान से यही प्रे कर रही थी कि दैट थैंक यू सो मच मुझे ये सारी बातें समझाने के लिए, जो शायद मैं लैक कर रही थी, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था ये समझना। बट ठीक है ना, जब आप जो चीज फील जब तक नहीं करोगे ना, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप नहीं समझते हो। चाहे आप किसी से सुन लो, देख लो, नहीं समझ में आता उतना जब तक आप खुद फील ना करो। सेलिब्रेट करो, डजेंट मैटर वो ग्रैंड हो, सिंपल हो, ये मैटर करता है खुश रहना। और यहाँ हमें पहुंचते पहुंचते 45 मिनट लगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि हमें तो इतनी ज्यादा नींद आ रही थी, लेकिन फिर फाइनली पहुंचे, अच्छे से पूजा हुआ। लेकिन क्योंकि हम थोड़ा घर से लेट निकले थे तो बहुत लेट हो चुका था, इतना ज्यादा भूख भी लगने लगा था। वहां से पूजा करने के बाद फटाफट से हम रेस्टोरेंट गए, और जब रेस्टोरेंट गए तो देख के तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई कि रेस्टोरेंट खाली मतलब खाना तो अब जल्दी मिलने वाला है। फिर क्या 20 मिनट वेट करवाए, फिर जब प्लेट आया ना तो देखकर एक्साइटेड हो गई, चलो अब तो खाना आया। और जब तक खाना नहीं आया, आप देख सकते हो, बस यूज कर रही हूँ अपने फेस पे प्याज खा रहे थे यार हम। ये मेरी सिस्टर, इसे भी वीडियोस बनाना पसंद है, लेकिन ये जल्दी नहीं बनाती मेरे साथ। हम बस यही बातें कर रहे थे कि देखो खाना प्लेट दे दिया, लेकिन अभी तक खाना नहीं दिया है। और मुझसे भी ज्यादा भूख तो इसे लगी थी, इसलिए ये सबसे ज्यादा मुझसे भी ज्यादा प्याज खा रही है। प्लेट रखने के बाद भी खाना नहीं दे रहे थे, बताओ। 15 मिनट वेट करवाया इन लोगों ने हमसे, बट ठीक है, खाना वॉज गुड, वेरी मच टेस्टी थी। और ये जो ड्रेस है ना, ये मेरे एक फ्रेंड ने दिया था इन एडवांस। मैं सोची कि चलो इसे मैं अपने बर्थडे पे पहनूंगी। इतने सारे पिक्स लेने के बाद, वीडियोस लेने के बाद, फिर भी कोई भी पिक्स वैसा कुछ आया नहीं। कोशिश तो मैं काफी की कि मैं अच्छा पिक ले लूं, लेकिन नहीं आया। मैं फिलहाल तो केक नहीं कट की, क्योंकि उस वक्त तक हम बस खाना पे फोकस कर रहे थे। केक कटिंग सोचे थे कि बाद में करेंगे या नहीं भी करेंगे। फिर जब हम घर गए तो सब बोले कि बर्थडे है, केक काट लो, तो हम केक लाए। और क्योंकि कोई तो नहीं था, तो जितने मेंबर थे, फैमिली मेंबर, मतलब सिस्टर रिकॉर्ड कर रही है, मम्मी पापा बगल में, और ये मेरा छोटा सा पेट, ये इस थॉट में बैठा रहता कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये अचानक से सब शोर क्यों कर रहे हैं, इसे एंजाइटी होने लगती है सो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग का एंड करती हूँ। लेकिन सुनो, एक और तो गुड न्यूज मैंने बताया नहीं, और यूट्यूब की तरफ से मुझे क्या स्पेशल चीज मिला है वो मैं बताने जा रही हूँ। वो ये है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ आप सबका। थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट, आपका प्यार की वजह से ही आज सच में, मैं तो नहीं सोची थी कि मेरा इतना जल्दी मोनेटाइज होगा, लेकिन हो गया। आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद की वजह से जो मोनेटाइज हो गया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या करूँ, ऐसे भी 1 साल से तो वेट कर रहा है, मिल ही लेती हूँ यार, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, कल 5 बजे मिलते हैं हम। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये कभी कॉल करने नहीं कहता, वरना लोग तो कॉल करो, वीसी करो। ओ गॉड, मैं लेट तो नहीं हुई ना? हाँ 20 मिनट बाकी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ।
ये रहे कुछ चेंज पैसे, और कहीं बिल तुझे ही पे करना हुआ तो? नहीं नहीं, ज्यादा करके रख लेती हूँ। अबे जल्दी जा, लेट हो रही है। हाय हाय। हेलो हाय के अलावा भी तो कुछ पूछ। अरे मैं बात करना भूल गई क्या? कुछ तो टॉपिक आ जाओ, क्या बोलूं? वोट दिया आपने? वोट? अरे पागल, इलेक्शन लड़ने आई है क्या? अबे चाय कॉफी पूछ। आई मीन चाय और कॉफी? एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी प्लीज। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इशारे में बात क्यों कर रहा है? कहीं इसने मौन व्रत रखा है क्या, या कहीं ये गूंगा तो नहीं? इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है यार, और ये ब्लू कलर इस पे कितना सूट कर रहा है। दिस इज व्हाट आई मैनिफेस्टेड। एक मिनट, मैं तो अच्छी लग रही हूँ ना? कहीं मैं फीकी फीकी तो नहीं लग रही? अबे ये क्या, एक आईलाइनर इतना मोटा, एक इतना पतला। हे भगवान, प्लीज इसकी नजर मेरी आईलाइनर पे ना पड़े। बैगन। ये मेरी दिल की धड़कन को क्या हो गया? इतनी जोर से क्यों धड़क रही है यार? एंजाइटी हो रही क्या मुझे? अबे नहीं, कहूँ ना प्यार है, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो रहा? गिफ्ट? मेरा बर्थडे तो अभी नहीं है। थैंक यू सो मच। यार इसकी और मेरी पसंद कितना ज्यादा मिलता है। ऐसे नहीं कहती मैं, हे सो परफेक्ट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वाओ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? अबे ये क्या कर रहा है? पूरे मोहल्ले को सुनाएगा क्या अपना खांसी? ससुर। भैया प्लीज एक सोप देना। अबे बकरी ने काट लिया क्या इसकी आवाज को? कैसे बोल रहा है? लगता है सेलेक्टिव चीजों को ही मैंने मैनिफेस्ट किया था क्या? लुक के साथ साथ आवाज को भी मैनिफेस्ट कर लेती यार। रहने दे बहन, तेरे किस्मत में कोई डेटिंग शेटिंग नहीं है। थैंक यू फॉर दिस। मुझे ना चलना होगा। आई थिंक आई मीन लेट हो रहा है, सो हम घर जाके बात करते हैं। घर जाके कॉल करती हूँ। कॉल नहीं, नो कॉल, हम टेक्स्ट पे बात करेंगे, ओके? अननोन नंबर? ये किसका है? कहीं कोई मुझे क्रॉस चेक तो नहीं कर रहा ना? उठा लूं क्या? उठा लेती हूँ। हेलो, कौन? आपकी इंटरव्यू शेड्यूल की गई है आज। आई होप आप अवेलेबल हैं। इंटरव्यू? आई एम अवेलेबल रिपोर्ट मी विद इन 1 आवर प्लीज। विद इन 1 आवर? ओके ओके ओके। आज तो मेरा डेट था, उसकी एंजाइटी तो खत्म ही नहीं हुई कि ये एक नया एंजाइटी। ये अचानक बुलाने का क्या सीन है? एक मिनट, इन लोगों ने तो मुझे बताया भी नहीं कि किस जॉब रोल के लिए इन लोगों ने मुझे बुलाया है। अरे यार, मैंने तो प्रिपेयर भी नहीं किया है कुछ भी। भगवान, ये सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी की टाइमिंग गलत क्यों होती है? आज तो मेरा लकी डे भी नहीं है। ये लोग मुझसे पूछेंगे क्या मेरा नाम? यार मुझे तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। एज ए फ्रेशर रख लेगा क्या मुझे? भगवान करे कोई मैजिक हो, मुझे ना जॉब पे रख ले। एक चीज तो बढ़िया है, कमाऊंगी, घूमूंगी, शॉपिंग करूंगी, पार्टी करूंगी। उफ, ये मेरी महंगे ड्रीम। ओ सपनों की दुनिया की ड्रीम गर्ल, लेट हो रहा है, निकल जल्दी। OMG शिट। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जानती हूँ, दीजिए। आपको पता है? हाँ पता काहे नहीं रहेगा, दीजिए पेपर। बैठिए। ठीक है। ये एंजाइटी ना सारी कॉन्फिडेंट को डाउन कर देता है। OMG, एसी में भी मुझे पसीने आ रहे हैं। मेरी एंजाइटी लेवल तो साफ झलक रही है यार। सर आप लोगों को कैसे जॉब मिला? ओ भाई साहब, कैमरा। मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की ना? मेरे हाथ फोन की तरह वाइब्रेट क्यों कर रहा है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, रिलैक्स। ऊपर वाले की कृपा रही तो मेरी जॉब ये पक्की। एक मिनट, क्या ये? शिट, ओह गॉड, ये सब मैं क्या करती हूँ, ध्यान नहीं देती क्या? मैं जीन्स ही पहन के आई हूँ ना, ऐसा तो नहीं कि मैं ट्रैक पैंट में आ गई। नहीं ठीक है। अबे शर्ट का बटन तो लगा दे। गुड मॉर्निंग मैम। ओके मैम। ओके, कैन आई सी योर रिज्यूमे प्लीज? यही तो रखा था, कहाँ गई? रिज्यूमे की जगह मैं टीसी लिया। बहन अब तो तू उल्टे पांव चल जा, क्योंकि तेरी जॉब तो कैंसिल। हाँ, एवरीथिंग इज वेरी गुड बोल करके रिजेक्ट कर दिया। जब एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को ही लेना था तो हमें बुलाया क्यों? किसी को तो चांस देना पड़ेगा ना, हम फ्रेशर को, तब तो हम एक्सपीरियंस्ड होंगे। उफ यार, ये स्ट्रगल। कोई नहीं, चलो गेट बैक टू योर वर्क। आज ये प्रोडक्ट की डिलीवरी हुई थी, मैं सोची कि इसे पहनकर क्यों ना एक अच्छी खासी फोटो शूट किया जाए। और ये रहा मेरा ड्रेस, सॉरी मेरी सिस्टर का ड्रेस। और ये तामझाम के साथ मैं रेडी होने चली। मेरे पास ज्यादा प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन जितने हैं मैं कोशिश करूंगी मैं ठीक ठाक दिखूं। रोज की तरह लग रही हूँ, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा मुझे आता भी नहीं है। सही समय पे चीजें ना मिलने पे आधा मूड तो ऐसे ही खराब हो जाता है।
अच्छा, क्या आप लोगों को भी अपने कपड़ों से ज्यादा बहन के कपड़ों में इंटरेस्ट है? मुझे तो बड़ा मजा आता है, स्पेशली तब जब वो ड्रेस नई हो। हेलो, आपको पता है क्या, ये बैंगल भी उसी की है। सिस्टर के कपड़ों को पहनकर हीरोइन दिखने में एक अलग ही मजा है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से पूरी कायनात मुझे गुस्सा दिलाने में लगी है। एंड फाइनली मैं अपनी नथ पहनने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज्यादा पेन किया। ये जरा सा टाइट है, सो इस वजह से ना छिल गया एकदम। कोई बात नहीं, कैसे भी करके तो मैं पहन ली। तो कैसा लग रहा है? आई होप ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैंने बहुत सारे फोटोज क्लिक किए, 30 to 45 मिनट्स, एंड कुछ फिल्टर्स के भी साथ क्लिक किया है मैंने। मैं यहाँ पे अभी पोस्ट करने जा रही हूँ, आप लोग बताइएगा कैसा लगा है। ये रही मेरी कुछ बेस्ट पिक्स। सो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मीशो का ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा और मुझ पे कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।